राणा सांगा के अपमान को लेकर ताकत दिखाने की तैयारी है। जनसभा में 3 लाख क्षत्रियों के जुटने की संभावना है। 1 लाख करणी सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हर कार्यकर्ता से एक डंडा और झंडा लाने को कहा गया है। राजस्थान, गुजरात के समर्थकों ने डेरा डाला है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत खुद आगरा में मौजूद है। आगरा के रमीगढ़ी इलाके में कार्यक्रम है। यहां पर क्षत्रियों के 22 गांव हैं जिन्हें बाईसी बोलते हैं, और इन 22 गांव में करीब 2 लाख क्षत्रिय आबादी है। ये सब पहुंचेंगे। ऐसे में करणी सेना को क्षत्रिय समाज का सहयोग मिल रहा है। करणी सेना ने रामजीलाल सुमन की बर्खास्तगी की मांग की है कि अखिलेश के सांसद को बर्खास्त करो, राज्यसभा से इसे बर्खास्त किया जाए। और जिन पुलिसकर्मियों ने करणी सेना के लोगों के साथ मारपीट की थी, उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। करणी सेना ने सरकार को कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। मांगे न माने जाने पर करणी सेना ने चेतावनी दी है, सांसद रामजीलाल सुमन के घर कूच करेंगे। अब करणी सेना के खिलाफ 3 लेयर सुरक्षा का प्लान बनाया यूपी सरकार ने। 4 जिलों की 8 से 10 हजार की फोर्स तैनात की गई है। 5000 से ज्यादा डंडे और हेलमेट मंगवाए गए हैं। करणी सेना को रोकने के लिए बाकायदा मॉक ड्रिल की गई है। आगरा की सड़कों पर फ्लैग मार्च हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़ने का अभ्यास किया गया। आगरा में 800 से भी अधिक बैरियर जगह जगह लगा दिए गए हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पीएसी के साथ साथ पर्सनल सिक्योरिटी भी तैनात की गई है। उनके घर को जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाए गए हैं। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और भड़काऊ मैसेज वायरल करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आइए आपको सुनवाता हूं करणी सेना के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं और डीजीपी क्या कह रहे हैं। हम सभी को गद्दार कहा है उस व्यक्ति ने, और कल का जो दिन है उस व्यक्ति को जवाब देने का। हमने बाकी भारतवासियों पर तो कहीं हमला नहीं किया। तो जो व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है उस व्यक्ति को कानून का डर नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति संसद भवन में भी बोलता है और बाद में बाहर के मीडिया के सामने वो बात दोहराता है। तो वो राष्ट्रद्रोह का अपराधी हुआ, लेकिन आज तक उस पर राष्ट्रद्रोह की धारा में कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ। मेरे जो ये चप्पल है या मेरे जो जूते में त्यागता हूँ, और जब तक ये आयोजन हमारा सफल नहीं होता था जब तक मैं इनको नहीं धारण करूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरी मां करणी पे कि जो हमारी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं पर सरकार से सहमति बनाने में मां करणी हमारी सहायता करेगी। व्यक्ति को जातिगत आधार पर कोई भी सभा करने की आजादी नहीं है, और इसमें जहां भी लोग अगर कानून कोई हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से प्रजातांत्रिक। अब इस लड़ाई में राजा भैया की भी एंट्री हो गई। बाहुबली राजा भैया का पोस्टर लग गया है। राजपूत समाज से ही आते हैं कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। अखिलेश यादव पहुंचे थे आज, तो उनका विरोध हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए क्योंकि उनके सांसद पर ही आरोप लगे हैं। अखिलेश पहुंचे तो लोग झंडे दिखा रहे थे, विरोध कर रहे थे। अब देखिए, राजा भैया ने भी इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर दिया है। राजा भैया कह रहे हैं, राजा भैया ने राणा सांगा के अपमान पर कहा, राणा सांगा इस धरती के महान वीर थे, उनका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। करणी सेना को राजा भैया का समर्थन मिला। राजा भैया के समर्थक भी आगरा पहुंचेंगे। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि करणी सेना